नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड हिंदी मॉडल पेपर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला हमने शुरू की है। तो आज इसका ये पहला पार्ट है। इसके पहले हिंदी के प्रश्न पत्र जो इम्पोर्टेंट 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक कीजिए। मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड 40+ वीडियो आपको मंडी परिषद की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन है जीव जल में तैर रहे हैं। आपको बताना क्या है कि संज्ञा जो है वो बहुवचन में नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं। चलिए, जीव जल में तैर रहे हैं, तो ये तो बहुवचन में है, तो ये तो नहीं होगा आपका। घोंघे चल रहे हैं, ये भी आप देखिए घोंघे लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी बहुवचन की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कछुए की चाल देखें, तो कछुए की चाल देखें, इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या है, एक वचन है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है। और अगला देख लेते हैं, घर बनने लगे हैं, तो इसे भी पढ़ के यही पता चल रहा है कि ये क्या है, बहुवचन है, क्योंकि घर बनने लगे हैं तो बहुत सारे घर हो सकते हैं। ठीक है, एक घर की इसमें नहीं बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह है। तो ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त है, मिश्रित है या इच्छावाचक है। तो दोस्तों, जहाँ भी आपको बीच में और तथा ये सारी चीज़ें आ जाए, जिनसे होता क्या है कि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, छात्र पढ़ते हैं, एक शब्द ये है, दूसरा क्या है, अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो दोनों को जोड़ कौन रहा है, और। तो जब भी और तथा ये सारी चीज़ें लगेंगी तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये संयुक्त करने का काम करता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इया प्रत्यय से बना शब्द शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको पहचानना है कि इया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है, कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो आप जैसे देख लीजिए कि आपको लग क्या गया, स्टार्टिंग में लग गया कि कोई गाना गा रहा है, मतलब आपको तो कंफर्म नहीं है कि कौन गाना गा रहा है। तो निश्चयवाचक तो गलत हो जाएगा, प्रश्नवाचक भी नहीं है और संबंधवाचक भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। मतलब आपको निश्चय नहीं है, गाना कोई गा रहा है ये तो ठीक है, लेकिन कौन गा रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, तो इससे आप इसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, तो कामायनी के कौन है आपके, ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। इनकी और भी इम्पोर्टेंट कुछ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आंसू, आंसू, लहर रचनाएं हैं ये इनकी, प्रेम पथिक और झरना। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने एक वीडियो बनाया है इससे रिलेटेड, हिंदी साहित्य के नाम से, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हिंदी के। उसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट जो भी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं, वो भी ट्रिक के साथ में, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो किस शब्द का अर्थ पतवार होता है ये आपको पहचानना है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जिगीसु। ठीक है, ऑप्शन सी जिगीसु हो जाएगा ये। और जिज्ञासु क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिज्ञासु मतलब कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, इच्छा रखने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया हिंदी के, तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, तो इसमें आपको विशेषण पहचाना है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका विशेषण चतुर, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, मतलब कौन से होते हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है दोस्तों ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईर्ष्या से जल उठना। आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, और आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपने क्या आंसर लगाया, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसको आप पढ़िए, मैं सारी रात भर जागता रहा। अब देखिए, सारी रात का मतलब भी होता है पूरी रात, और रात भर का भी मतलब होता है पूरा, पूरी रात, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं पूरी रात जागता रहा, ये तो ठीक होता, लेकिन भर लगा दिया, मतलब पूरी रात जाग रहा है और फिर कह रहा रात भर भी जागता हूँ, तो दो बार एक ही चीज़ का यूज़ कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। और मैं पूरी रात में जागता रहा, अब यहाँ पे दोस्तों मैं लगा दिया, इस कारण से ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कोई शुद्ध वाक्य नहीं। मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा, ये तो ठीक होता, लेकिन मैं पूरी रात में जागता रहा, ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सप्तऋषि में समास है। दोस्तों समास के ट्रिक का वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समास से रिलेटेड जो भी आपके पेपर में आएंगे मंडी परिषद में 100%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, सप्तऋषि में समास है, कौन सा समास है, ऑप्शन डी, द्विगु समास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर आ रहे हैं, सप्त मतलब क्या, 7, और 7 नंबर होता है, तो जो नंबर आते हैं उनमें क्या होता है, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों नहीं है पे ध्यान दीजिए, नहीं है आग का पर्यायवाची, तो अनल होता है, पावक भी होता है आग का पर्यायवाची, व्योम नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। व्योम किसका होता है, आकाश का होता है, ठीक है। और डी कृषाणु भी आग का होता है। तो दोस्तों ये तीनों अगर आपको नहीं पता थे, आग के अनल, पावक, कृषाणु, तो इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, और व्योम आकाश का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ये क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। तो दोस्तों जो कर्ता द्वारा करवाई जाए, मतलब वो खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं, ठीक, कहते हैं। तो जैसे पिता उसे पढ़ाते हैं, अब वो उसे जो है, उसे मतलब कोई लड़का होगा, आप होंगे, कोई होगा, पिता उसे पढ़ाते हैं, तो मतलब वो खुद नहीं पढ़ रहा है, उसे क्या कर रहा है, पिता उसे पढ़ाते हैं, मतलब प्रेरणा दे रहे हैं कि वो दूसरा कोई उन्हें पढ़ा रहा है। अब जैसे राम नहीं पढ़ता है, इसमें पूछा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पे तो हो रहा है, और राम नहीं पढ़ता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट राम के बारे में बोल दिया गया, प्रेरणार्थक जैसा कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे देख लेते हैं। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं। देखिए पढ़ नहीं है, वे अध्यापक से पढ़ते नहीं है, पढ़वाते हैं, मतलब वो क्या दूसरे से काम करवा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, अब अध्यापक परिश्रम करते नहीं है, कराते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन आंसर आपका क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था नहीं है, तो ये मैंने प्रेरणार्थक क्रिया इसलिए आपको समझा दी, जिससे कि अगर आपके पेपर में प्रेरणार्थक क्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे भी करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि विच्छेद आप ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा आपका, जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस हिंदी के पढ़ाए हैं आपको, उनमें आप जो भी संधि विच्छेद आए थे उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में वही आएंगे, वहीं से आएगा, ठीक है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ये भी है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत प्लस शिष्ट। और ये क्या है दोस्तों, ये है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आप इसको यहाँ पे क्या पहचाना, शुद्ध वर्तनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियोस आप मेरे देखेंगे तो वहाँ भी मैंने इंपॉर्टेंट शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन कई कराए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रचयिता,
रचयिता, ठीक है, रचयिता ये होता है आपका, ये आपका हो जाएगा सही। अब गलत देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए अनुग्रहित में ये आपका गलत है, अनुग्रहित आपका ऐसे लिखा जाएगा, आप ये भी जान लीजिए क्योंकि ये बार बार आते हैं, ठीक है, अनुग्रहित। और आहार जैसा कुछ नहीं होता है, आहार होता है, ठीक है, आहार होता है। और ये सृष्टा में ये जो रा है ये नहीं होता है, ये वाला रा होता है, ठीक है, सृष्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो ये आपको पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषण नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी राम लक्ष्मण। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। छोटा बड़ा ये क्या है, ये आपका होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। हरा पीला ये भी क्या होता है आपका गुणवाचक विशेषण। और 2 3 क्या होता है आपका, ये होता है आपका गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा नहीं है इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हाथ। दोस्तों तत्सम तद्भव वाला वीडियो जो मैंने बनाया है ट्रिक वाला, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी करेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में हिंदी ट्रिक्स के नाम से, हिंदी ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसमें आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो ये हाथ हो जाएगा। अब हाथ क्या है आपका तद्भव है, जैसा कि बताया यहाँ पे मैंने कि उसने पूछा था तत्सम नहीं है, तो मतलब क्या ये तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा ये भी जान लीजिए, इसका हो जाएगा आपका हस्त। ठीक है, हस्त ये हो जाएगा तत्सम। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में तत्सम में हस्त होता तो ये तत्सम ही माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप लोगों को पता भी होगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। एफिडेविट का क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य और ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये वाच्य वाले के वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ, ट्रिक की वीडियो, उसके बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके पेपर से पहले मैं इसके ट्रिक का वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर ले जाएंगे, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये तो भूतकाल हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी नहीं होगा, और मैं आपका आभारी हूँ, ये भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनक का मतलब अगर धतूरा होता है तो इसका अन्य एक मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका अन्य एक अर्थ क्या होता है, कनक का मतलब देखिए धतूरा तो होता ही है, दूसरा क्या होता है ऑप्शन डी सोना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें है आपका निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? तो आदि का अर्थ क्या होता है इसमें, इसमें होता है ऑप्शन ए मानसिक कष्ट। ठीक है, आदि का मतलब तो आपने जान लिया मानसिक कष्ट, व्याधि का भी जान लीजिए क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाता है आपका शारीरिक कष्ट से, शारीरिक कष्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवा सदन किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवा सदन किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है ये। और इनकी कुछ रचनाएं और भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गबन, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, निर्मला, ये इम्पोर्टेंट कुछ इनकी रचनाएं हैं। और भी रचनाएं आप लोग देख लीजिएगा इनकी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होता है? ऑप्शन बी संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल के नाम किसने प्रस्तावित किया? मतलब आदिकाल का जो वीर गाथा काल नाम है ये किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था।
जो आदिकाल था उसका नाम इन्होंने वीर गाथा काल प्रस्तावित किया, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम बताया था, आदिकाल नाम दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी अगर आपको नहीं आता था इससे पहले तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ से बंदर कूदा, अब देखिए जहाँ भी बंदर कूदा या कोई आदमी छत से कूदा या पैर से एटीएम से निकल रहे हैं, अलग होने कुछ पाया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ से बंदर कूदा, तो अब कोई पेड़ था, इससे बंदर जब कूद गया तो क्या हो गया, अलग हो गया पेड़ से। पहले तो डाल पे था लेकिन अब कहाँ पे आ गया, ज़मीन पे आ गया, तो इसका मतलब वो अलग हो गया। तो जब भी अलग होने का कुछ आए आपको आए तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डा का उच्चारण स्थान होता है, तो ये क्या होता है आपका ऑप्शन सी मूर्धन्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक ये है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक स्वर होती है, दूसरी क्या होती है, व्यंजन होती है। ठीक है, ये व्यंजन होती है। जिस सूचना को राजपत्रों में प्रकाशित कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी अधिसूचना। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों। इसके पहले मैं आपको बता दूं 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषा हैं, तो इसमें कौन सी नहीं है, देखिए हिंदी भी है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है, कौन सी नहीं है वो है भोजपुरी, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा है वो, ये है आपका ऑप्शन बी मंगलसूत्र। अनुस्मारक का अंग्रेजी अनुवाद है, कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा देशज शब्द है, तो आपको देशज शब्द पहचानना है किसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी झाड़ू। ठीक है, चलिए बाकी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बाकी में कौन कौन से देशज हैं या तत्सम हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले आपका जो ये काम होता है ये होता है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है, कमर आपका जो ये है कमर, ये आपका हो जाता है फारसी। ये नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता, क्योंकि घूम घुमा के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो कागज़ है ये आपको पता होगा कि ये आपकी क्या है, अरबी होती है, अरबी भाषा में होते हैं, अरबी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पक्ष के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो पक्ष के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है, कौन सा है, तो कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर अल्प विराम। अल्प विराम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जिसे आप लोग ये कॉमा कहते हैं नीचे वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं और 2, ये 2 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी बात पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई हो, निश्चय ना हो पा रहा हो, तब निम्नलिखित शब्द होगा, तो ये कौन सा शब्द होगा, क्या होगा, उस समय पे आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, उस समय आप प्रयोग करेंगे ऑप्शन बी संदेह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भ्रम का मतलब क्या होता है। ये भ्रम होता है जब कुछ का कुछ समझ लेना, मतलब अगर आपका कुछ का कुछ समझ लेना है, मतलब कोई बात कुछ और थी लेकिन आपने कुछ और ही समझ लिया, वो चीज़ होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी भीड़। ठीक है,
तो दोस्तों ये था हमारा आज का हिंदी का मॉडल पेपर का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 40+ इम्पॉर्टेंट जो हमारा मंडी परिषद से रिलेटेड वीडियो है उसे हम डाल चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा जो उसे आप ब्लैक बोर्ड UP SSC के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उस पर हम आपको PDF कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और आने वाले समय में और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि अभी उस पर और काम चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।